आप उत्तर प्रदेश राजधानी में हूँ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाता। नारा तो बेटी बचाओ का है, पर बचा रही हैं अपराधियों को। महिला जो है उसका इंतजार लंबा हो चुका है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, धिक्कार है, शर्म आती है। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है। महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आई नहीं थी, वो सत्ता सुख पाने आई थी। बेटियों को न्याय देना था, नहीं दिया ना आपने। असली में वो तानाशाह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वो डरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और हमारे साथ बात करने के लिए अलका लांबा जी हैं। बात कर लेते हैं। मैम, महिलाओं तक के पहुंचने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है? और आप जैसे बोल रही हैं कि एक आंदोलन करेंगे महिलाओं के लिए, कैसे करेंगे? देखिए, हमें महिलाओं तक पहुंचना होगा क्योंकि महिला जो है उसका इंतज़ार लंबा हो चुका है, उसके साथ अन्याय हो रहा है और हम अब पूरी तरह से मैदान में हैं। नारी न्याय सम्मेलन, नारी न्याय यात्राएं हो रही हैं। मकसद ये है कि नारी न्याय यात्रा के माध्यम से हम पीड़िता, शोषित, अन्याय जो झेल रही हैं हमारी बहन बेटियां, उनके दरवाजे दहलीज तक पहुंच पाएं, उनकी आवाज़ सुन पाएं और उन्हें न्याय दिला पाएं। ये प्रयास श्री राहुल गांधी जी ने शुरू किया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। दोनों को मिला के 10,000 किलोमीटर की यात्रा का मकसद ये था, लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़कर उनकी आवाज़ को, चाहे वो किसान की आवाज़ है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है, चाहे वो आधी आबादी महिलाओं के साथ महंगाई हो या जिस तरह के भी अपराध हो रहे हैं उसको खिलाफ हम उनको लड़ते हुए ताकत दे पाए। आप उत्तर प्रदेश राजधानी में हूँ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाता क्योंकि वो सत्ता में भागीदारी है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है तो साक्षी मलिक की अर्जी स्वीकार होती है। यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर हो, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। हरियाणा पुलिस हिम्मत नहीं दिखा रही है। डबल इंजन की सरकारें, मणिपुर हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरी तरह से नारा तो बेटी बचाओ का है, पर बचा रही हैं अपराधियों को। हमारी भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने फैसला कर दिया है, हम इन बहनों तक पहुंचेंगे, उनकी लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे। मैम, मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ढकोसला है, धोखा है। आधी आबादी के आप सच्चाई में पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो गांव-गांव, घर-घर पहुंच रहे हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते कि इतने बलात्कार हर रोज हो रहे हैं, इतने अपहरण हो रहे हैं, इतना आप जाकर बात तो करिए और उनसे पूछिए न्याय मिल रहा है, उनकी जिंदगियों में बदलाव आया है। जितने भी लोग कहेंगे ये तो वो बड़े अपराधी हैं जो सांसद और इनके विधायक और हरियाणा में मंत्री बैठे हुए हैं, बहुत से अपराधी तो ऐसे हैं। बीएचयू में जिस बेटी का सामूहिक बलात्कारी है, स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर होना, प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर होना छोटी बात है, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में करके वोट मांग रहे थे वो, अब भेजे गए सलाह। भाजपा के अंदर नेताओं की हिम्मत हो रही है, वो भी उस प्रधानमंत्री के तहत जो बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बचाएंगे यही और बचा भी रहे हैं। बिल्कुल मैम, तमाम घटनाओं पर खामोश रहते हैं, जबकि ये जो है खुद उठा के सिलेंडर उठा के आया जाया करती थी, विरोध क्या करती थी, लेकिन आज खामोश है। क्यों खामोश है? इसकी वजह क्या है? नहीं, वो महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आई नहीं थी, वो सत्ता सुख पाने आई थी। उन्हें एक बेटी की चिंता थी, वो उनकी अपनी खुद की बेटी जो गोवा में सिली सोर बार एंड क्लब चलाया जा रहा था एक मृत आदमी के नाम से, फर्जी लाइसेंस से, है ना, सिर्फ उनको बचाने के लिए एक प्रेस वार्ता करते हुए हमने उनको देखा, जिसके बचाव में वो उतरी। वरना पूरे देश की बेटियों के साथ इतने बलात्कार, हत्याएं, अपराध हो रहे हैं। साक्षी मलिक हो, बिल्किस बानो हो, और हमारी बीएचयू की बेटी स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। धिक्कार है, शर्म आती है। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है जो सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने में प्रयासरत है, ना कि देश की बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए काम। मैम, प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, 400 पार का नारा देने वाले को चुनौती देने के लिए देश का अन्नदाता किसान दिल्ली की दहलीज पे पहुंच रहा है। क्या कर दिया? कील बिछा दी, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया। 400 पार वाला इतना घबराया होगा, इतना डरा होगा कि अन्नदाता को बुलाकर मिलना भी से डर रहा है, क्योंकि एमएसपी पे कानून देना था, नहीं दिया, कर्ज माफ होना था, नहीं हुआ, है ना, कृषि उपकरणों पर भारी कर जीएसटी लगाया करना था, एमएसपी पे कानून नहीं किया ना, बेटियों को न्याय देना था, नहीं दिया ना आपने, युवाओं को रोजगार देना था आपने, अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना लाके भविष्य बर्बाद कर दिया, सेना को कमजोर आप कर रहे हैं, है ना। 400 पार वाला तानाशाह डरा हुआ है जो 400 पार का नारा दे। असली में वो तानाशाह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वो डरा हुआ है। मैम, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है उत्तर प्रदेश में, समय कम कर दिया गया है।
नहीं, समय देखिए, चुनावों की आचार संहिता लग रही है। हमारी इंडिया अलायंस से कहें, इंडिया के अंदर, हमारी कांग्रेस के अंदर कहें, लगातार स्क्रीनिंग की बैठकें संपूर्णता से काफ़ी राज्यों में पूरी हो चुकी है। हमारे एलाइज से भी बात पूरी हो चुकी है और अब जो टिकटों का फाइनल फैसला और मोहर है, उसमें राहुल जी की उपस्थिति ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि राहुल जी यात्रा को भी जारी रखे हुए हैं और बीच में 1-1.5 दिन का ब्रेक लेकर यात्रा से वापस दिल्ली में इन महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा है। बाकी तो मुझे लगता है यात्रा भी रहेगी और बाकी काम भी होंगे। शुक्रिया मैम। तो ये हमारे साथ अलका लांबा जी थी, जो बता रही हैं किस तरह से आधी आबादी को रुझाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द लोग ये सारी कांग्रेस महिलाओं तक पहुंचेगी, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मैं हैदराबाद 4PM न्यूज़।